नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर झा और मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और ये मेरा ऑफिस है। दोस्तों, आपके जो व्हाट्सएप पे सवाल होते हैं मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करता हूं। पिछले 3 महीनों में मुझे 8000 से ज़्यादा व्हाट्सएप में सवाल मिले हैं जिनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दिया है। अब मैं आपको और बेहतर जवाब देने के लिए आपके परेशानी के हिसाब से मैं आपके लिए एक ख़ास वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा आपके केवाईसी से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब। जो भी आपके सवाल होते हैं वो मैं लिखता जाता हूं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियो बना सकूं। तो अभी जो केवाईसी से जुड़ा सबसे पहला सवाल होता है वो ये होता है कि हमारी केवाईसी पेंडिंग है और कंपनी वाले कर नहीं रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन ये है कि केवाईसी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होता है। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं और ना ही आप ग्रीवांस डाल के कुछ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन बस इतना सा है कि आपको कंपनी से ही कह के किसी तरह से बातचीत करके अपना केवाईसी करवाना है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जब आप फॉर्म भरे होते हैं तो वहाँ एक एरर आ जाता है ऊपर लिख के कि आपकी केवाईसी इस दिन पेंडिंग है, इसलिए आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये जो पेंडिंग है ये भी आपकी कंपनी के थ्रू ही आपका ये केवाईसी का एरर हटेगा, तो इसके लिए भी आपको कंपनी से ही कराना है। थर्ड एरर जो आता है वो ये आता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी और यूएन नंबर से लिंक है, जिसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं। तो उसका जवाब ये है कि चाहे आपका पुराना कोई यूएन नंबर है या नहीं है, लेकिन अब आपको एक नया बैंक अकाउंट यूएन नंबर से लिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये एरर हट जाएगा। तो ये हो गए 3 मोटे मोटे सवाल जो ज़्यादातर केवाईसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आगे जो कुछ और सवाल पूछे जाते हैं केवाईसी से रिलेटेड वो ये होते हैं कि हमारा जो है हम केवाईसी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे आधार कार्ड की डिटेल और पीएफ की डिटेल अलग है। तो दोस्तों यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके आधार कार्ड की डिटेल और पीएफ की डिटेल में 3 साल से कम का अंतर है तो आप ये डिटेल अपने आधार कार्ड के थ्रू करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा का अंतर है तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र या डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट या एक और पासपोर्ट जो है, ये 4 डॉक्यूमेंट माने गए हैं जो आप लगा के अपना केवाईसी ठीक कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑनलाइन ही लगाए जाते हैं। ऑनलाइन में लगाने के बाद कंपनी अप्रूव करेगी, कंपनी के बाद ये पीएफ ऑफिस में अप्रूव होगा। इसके अलावा केवाईसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें आधार कार्ड अनवेरीफाइड आता है। ये जो अनवेरीफाइड आया है ये इसलिए आया है क्योंकि आपको जो आपने पीएफ के अंदर डिटेल थी आपके आधार कार्ड की वो आपने करेक्शन करवा ली, इसके वजह से आपका जो पहले आधार वेरीफाई था अब वो वेरीफाई नहीं रहा, तो आपको दोबारा से करेक्शन करवानी है मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाके। तो ये मॉडिफाई बेसिक डिटेल जब करेंगे तो जैसे ही कंपनी ऐसे अप्रूव कर देगी तो ये अपने आप हो जाएगा, इसे आगे पीएफ ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी से जुड़ा अगला सवाल होता है कि हमारे पैन कार्ड के आगे एनए लिखा है तो क्या ये सही है, या बैंक डिटेल के आगे एनए लिखा है तो क्या ये सही है। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसमें एनए ही लिखा रहता है हर किसी के अकाउंट में, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका पैन कार्ड है तो वो आप आधार कार्ड से लिंक कर लें, और अगर आपकी बैंक डिटेल है तो अगर बैंक डिटेल में कुछ कमी है तो आप पुरानी डिटेल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप नई डिटेल के अंदर क्या करेंगे, नई डिटेल जो आप चढ़ाएंगे वो आप सही से चढ़ाइए। अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, ये तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें सही होंगी तो आप दोबारा से अपडेट कर दीजिए। अपडेट होने के बाद वो आपका ठीक जब हो जाए तो उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वीडियो थी सिर्फ केवाईसी से रिलेटेड सवालों के जवाब के लिए। अगर आपकी केवाईसी से रिलेटेड समस्या होगी तो यहाँ पे सॉल्व हो गई होगी। अगर और कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल का इसमें जवाब मिल गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।